इंग्लिश में अच्छा नंबर चाहिए, लेकिन पता ये नहीं है कि इंग्लिश में आखिर पूछा क्या जाता है, और अगर पता भी है तो कन्फ्यूज़न है कि आखिर पढूँ क्या? अब तो कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 10 दिन तो बोर्ड के ही एग्ज़ाम बचे हैं, 10 से 20 दिन। अब क्या पढूँ? देखो भाई, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश का पेपर बहुत ईज़ी आएगा। बस एक बार इस पूरे वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि क्या-क्या पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में और कितना ईज़ी पेपर आप लोगों का इंग्लिश आता है। मैं आप लोगों को लिटरली बता रही हूँ ना, जो बच्चा अगर 300 का तैयारी करके बैठा हुआ है अपने पूरे सब्जेक्ट में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी मिला के, अगर 300 बना के बैठा है ना, तो अगर वो इंग्लिश के इस वीडियो को अगर देख लेता है, तो वो जो है वो 100 मार्क्स और ऑब्टेन कर लेगा और 400 नंबर ला सकता है वो। समझ रहे हो? कितना ये फ़र्क है? तो अगर तुम ये वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में ना 50-50% में पूछा जाता है। अगर कोई बच्चा पूरे बुक को नहीं पढ़ता है, वो सिर्फ 50% आधे बुक को ही पढ़ता है, फिर भी वो 100% अपना ला सकता है, 100 मार्क्स ला सकता है। कैसे, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब देखो, सबसे पहला बात, सबसे पहले आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। इंग्लिश में, इंग्लिश की बात की जा रही है, ठीक है? जिसमें कि 50 जो रहता है आप लोगों का करना रहता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना रहता है, और उसमें भी क्या आप लोगों का है कि 60 ग्रामर से रहता है, ग्रामर, और 40 मार्क्स जो होते हैं वो बुक के रहते हैं ना? तो अब 60-40 का रेशियो है, आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि ग्रामर में क्या-क्या पूछा जाता है। प्रीपोज़िशन, आर्टिकल, वॉइस, टेंस, नरेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। आप लोग ये बताओ कि आपको क्या-क्या नहीं पता है? बचपन से क्या एंटोनिम्स नहीं पढ़ते आ रहे हैं? सिनोनिम्स नहीं पढ़ते आ रहे हैं? प्रीपोज़िशन नहीं पढ़ा है? आर्टिकल नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है ना? तो फिर कन्फ्यूज़न का एक बार सबका वन शॉट आप लोग वीडियो देखो, सारा समझ आ जाएगा। बस एक बार वन शॉट देखना है। इतना ही अगर आप देखोगे ना, तो आपका 40 नंबर का बन जाएगा यहीं से। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ग्रामर इन डिटेल आप पढ़ो, मत पढ़ो इन डिटेल। आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कर लो, 10 नंबर का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स मिलाकर आ ही जाता है। तो अगर आप लोगों का 10 मार्क्स का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स से क्लियर हो जाता है, तो 40 नंबर जो होगा वो बुक का रहेगा, ठीक है? बुक वाला, देखो 10 मार्क्स का सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कंप्लीट कर लिया आप लोग, ठीक है? और 40 मार्क्स का जो बुक का रहेगा वो आप कर लोगे। छोटा-छोटा बच्चा वाला जो एक वर्ड करेक्शन आता है क्वेश्चन, वो आप नहीं कर सकते हो, हाँ? वर्ड करेक्शन नहीं कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह का वर्ड करेक्शन पूछा जाता है, तो उससे भी आपका जो, अगर कोई बच्चा 40 मार्क्स बुक से ऑब्टेन कर लेता है ना, पढ़ लेता है ना अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, तो कोई भी नहीं है कि आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है वो काट ले नंबर, ठीक है? आप आराम से ग्रामर में ऐसे 10 से 15 ऐसे ईजी क्वेश्चन आते हैं जो बच्चा बच्चा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो जब आप 12th में पढ़ रहे हो तो? समझ रहे हो बात को? तो आपका जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का झंझट है ना, वो खत्म है। समझ गए ना? अगला आप लोगों का आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आप लोगों का बहुत ईज़ी होता है। बहुत ही ईज़ी, सेक्शन बी में आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाता है, ठीक है? और उसमें किस तरह का क्वेश्चंस का अरेंजमेंट रहता है वो बताते हैं। सबसे पहला सवाल आप लोगों का रहता है एसे से, ठीक है? एसे से रहता है। और एसे में आप लोगों से पता है कितना क्वेश्चन रहेगा? एसे में उसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। 6 नहीं, 5 क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है, ठीक है? 5 क्वेश्चंस दिया रहता है, और किन्हीं 5 में से कोई एक ऐसे आप लोगों को लिखना रहता है, और आपको 8 मार्क्स मिलता है। 8 नंबर, समझ रहे हो? 8 नंबर मिलता है आप लोगों को। एक ऐसे लिखने के लिए 8 नंबर। तो आपका ऐसे किस तरह का रहता है आपको बताऊँ मैं? बहुत ईज़ी रहता है। ट्रैफ़िक के बारे में लिखने का रहता है, हॉबी, आपका हॉबी क्या है उस चीज़ के बारे में लिखने को रहता है। अब कोरोना वायरस था, तो कोरोना वायरस के बारे में लिखना रहता है। फ़ोन का जो भी मोबाइल फ़ोन है, उसकी जो एडवांटेज है उस पे लिखना रहता है, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज पे लिखना रहता है। सोचो, इतना हलवा-हलवा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 8 नंबर नहीं लेके जाओगे, आराम से लिख के ले जाओगे। एकदम बहुत ईज़ी क्वेश्चन पेपर आता है। आप लोगों को, आप जो भी बचे हुए 20 दिन है ना, 20 दिन, उस 20 दिन में खुद को इतना मोटिवेट कर लो, इतना मोटिवेट कर लो, आपका 100 में 100 आएगा इंग्लिश में। मैं लिख के कह रही हूँ। समझ आ रहा है ना? अगर आप लोगों को एकदम अपना पूरा अच्छा चाहिए, कि नहीं मेरा नंबर आ जाना चाहिए, 100 में 100 आ जाना चाहिए इंग्लिश में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एकदम सारा सही बता रही हूँ, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है? सेकंड नंबर में आप लोगों का प्रोज सेक्शन से पूछा जाता है एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? और एक्सप्लेन टाइप का भी क्वेश्चन हम बहुत बताएं आप लोगों को, बहुत बताएं।
ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। और पता है आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिया हुआ रहता है और आप लोगों को एक ही करना रहता है। कितना ईजी है ना। किसी भी चार चार में से कोई भी एक आप लोग बना लो, 4 नंबर ले जाओ। टोटल कितना हुआ, 8 और 4 12 नंबर। और सेम जो है थर्ड नंबर में पूछा जाता है, क्या बताती हूँ मैं। थर्ड नंबर में आपका पोएट्री सेक्शन से पूछा जाता है एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन टाइप का क्वेश्चन किस तरह से लिखना है इजी वे में, वो भी बता रही हूँ। इसमें भी आप लोगों को 4 पूछा जाता है, उसमें से आपको किन्हीं में से एक बनाना रहता है और उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, 4 नंबर मिलते हैं। तो टोटल अब कितना हो गया, उधर कितना हुआ था, 12 और प्लस 4 16। टोटल कितना हुआ, 16 मार्क्स का आपका यहाँ तक क्लियर हो गया ना एकदम। इतना आप लोगों को चॉइस है ना कि आप लोग तुरंत बना लोगे। अब अगला चौथा नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आप लोगों से एक लेटर लिखना रहता है। ठीक है, लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना रहता है। आप किन्हीं एक में से कोई भी, आप या तो लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन लिखो आप, और उसके लिए आप लोगों को 5 मार्क्स मिलता है। क्या आप लेटर नहीं लिखना जानते हो, बचपन से लिखते आ रहे हो ना। 5 नंबर तो आराम से आप लोगों को आ जाएगा। बस फॉर्मेट देख लो, समझ आ जाएगा तुरंत। कहीं पे गलत बोल रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। अगर हाँ गलत बोल रहे हैं तो बताइए कि क्या गलत बोल रही हूँ मैं। तो आपका उधर हुआ था, कितना मार्क्स हुआ था, 16 हुआ था। 16 5 21, 21 नंबर यहाँ कंप्लीट हुआ। अब बाकी उधर ऑब्जेक्टिव का 50 नंबर हुआ ना। अब आगे और हम आपको बताते हैं। 5 मार्क्स में आप लोगों को पूछा जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन में। उसमें पूछा जाता है आप लोगों से 10 क्वेश्चंस रहते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, आपके बुक के स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, ठीक है, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहता है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन रहता है जिसमें कि आपको 5 क्वेश्चन करना रहता है और उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलता है, ठीक है, 10 मार्क्स। टोटल कितना हुआ, 31 मार्क्स हुआ सब्जेक्टिव पेपर के लिए, हुआ ना। हाँ। अब 5 नंबर हो गया कंप्लीट। अब 6 नंबर में तो और इससे भी बड़ा खेल है। क्या खेल है वो बताते हैं। अब इसके लिए आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को 15 मार्क्स का पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 15 मार्क्स का। तो 31 और 15 कितना हो गया, ये बता दीजिए आप लोग मुझे, बता दीजिए जल्दी से। 46 हो गया ना, 46 मार्क्स, 46 मार्क्स। यहाँ तक आप लोगों का 46 मार्क्स कंप्लीट होता है। 6 नंबर में तो अभी बताया ही नहीं आप लोगों को हम क्या बनाना है आपको। अब 6 मार्क्स में ना आपको 6 क्वेश्चंस दिया रहेगा, ठीक है, ABCDEF तक दिया रहेगा, ठीक है। A नंबर में आप लोगों को समरी लिखना रहेगा, ठीक है, समरी। समरी किस चीज़ का रहेगा वो बताती हूँ मैं। आपके प्रोज सेक्शन से समरी रहेगा A नंबर में, ठीक है। 3 समरी दिया हुआ रहेगा, 3 समरी दिया हुआ रहेगा, आपको कोई एक करना है और आप 5 नंबर ले जाओ, ठीक है, आपकी चॉइस है। आप ए ऑप्शन करो, मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। 6 नंबर में ए में रहता है समरी, ठीक है, प्रोज सेक्शन से, ठीक है, प्रोज। और बी में भी समरी रहता है पोएट्री सेक्शन से, ठीक है, पोएट्री सेक्शन से। सी में रहता है आप लोगों का ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहता है, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, इस बुक से रहता है, ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लॉन्ग क्वेश्चन रहता है आपका। कोई 3 रहता है, उसमें से आपको कोई एक बनाना रहता है, ठीक है, समझ गए। अब डी में क्या रहता है, डी में आपका मैच करने वाला रहता है, ठीक है, आपके प्रोज और ई में भी पोएट्री सेक्शन से मैच करने वाला रहता है, पोएट्री सेक्शन से, ठीक है। अब देखो एफ में रहता है आप लोगों का ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब देखो इतना डिटेल में कौन समझाएगा आपको, कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा। इतना डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों का तो अभी से इच्छा करने लग गया होगा कि हाँ अब तो पढ़ ले, मेरा 100 मार्क्स आ जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये 6 नंबर में ना 15 नंबर दे जाएगा, ठीक है, 15 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, सारा लॉन्ग है। अब ये 6 में से ABCDEF में से आप कोई भी 3 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। जैसे मान लिए हम कर लेते हैं मैच द फॉलोइंग, हमें राइटर्स नेम बहुत अच्छे से याद है भाई, हम मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। तो आप डी और ई बना लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी का समरी लिखना आ रहा है तो आप समरी लिख लो, या तो प्रोज सेक्शन का या तो पोएट्री सेक्शन का, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो 10 और 5 15 नंबर, 6 नंबर वाले क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर मार्क्स आ गया ना। अब 15 नंबर मार्क्स यहाँ पर से आ ही गया तो आपका टोटल हो गया कितना नंबर क्वेश्चन का आंसर, कितना हो गया, 46 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और लास्ट में आपका 7 नंबर में या तो प्रिसाइज करने वाला आता है क्वेश्चन या तो पैसेज क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हम आपको प्रिसाइज करने के लिए ट्रिक से बता ही दिए, आप इजी से कर सकते हो और आपको इसके लिए भी 4 मार्क्स मिल जाता है। तो अब आप बताओ, अब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। अब तो 20 दिन बचा हुआ है, 20 डेज लेफ्ट है। और इस 20 दिन के अंदर अंदर भी आप अपने इंग्लिश के एग्जाम में ना 90 नंबर ला सकते हो, कोई नहीं रोक सकता 90 नंबर लाने के लिए, कोई भी नहीं। बस डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है ना, डेडिकेशन।
अपना आत्मसम्मान बढ़ाओ। 20 दिन के अंदर आप दिखाओ कि हाँ, हम भी बोर्ड एग्ज़ाम में फोड़ सकते हैं और आप ये कर सकते हो, ठीक है? तो यही पूरा आपका पेपर पैटर्न रहता है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। और अगर कोई भी अभी भी डाउट है कि मैं कहाँ से खोजूँगा समरी या कहाँ से खोजूँगी समरी, कहाँ से मुझे मैच द फॉलोइंग मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो सारा का सारा प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और भी यूट्यूब चैनल्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो खोजो, मिलो और देखो और फोड़ डालो एग्ज़ाम को, ठीक है? पूरा मार्क्स आएगा, कंप्लीट एकदम अच्छा से बता दिए हैं। अब आप लोगों का काम है कि 400 से ऊपर मार्क्स आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करोगे इसी वीडियो पे आके कि हाँ, इंग्लिश इतने अच्छे से आपने बताया और मैं इतना नंबर ले आया। समझ गए ना? तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में के अंदर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप लोगों को मोटिवेशन लगा होगा तो प्लीज़ मुझे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? और ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।